ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस बार खरीफ की सभी 14 फसलों और उनकी वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दर में परिवर्तन किया है। रेपो दर 50 आधार अंक की बढ़त के साथ 4.9% हो गई है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश के विकास के लिए अगले 100 दिन का रोड मैप तैयार किया गया। और राज्य में बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं के चलने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। और अब हमारा आज का प्रश्न है, शहीद उधम सिंह का जन्म कब हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन ले, शहीद उधम सिंह का जन्म कब हुआ था? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ttn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से ई प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस बार खरीफ की सभी 14 फसलों और उनकी वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। आज ये जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने 2022 और 2023 फसल वर्ष के लिए धान के एमएसपी को 100 रुपये बढ़ाकर 2040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। तिल की एमएसपी में 523 रुपए की वृद्धि इस साल होगी। मूंग पे 480 प्रति क्विंटल उसकी वृद्धि है। सूरजमुखी बीज पर 385 रुपए प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357, तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपए, सोयाबीन पर जो पीला उस सोयाबीन पीला पर 350 रुपए की वृद्धि होगी और तूर पर 300 रुपए की वृद्धि है। उड़द पर 300 रुपया, मूंगफली पर 300 रुपया, ज्वार हाइब्रिड पर 232 रुपए, ज्वार मालदंडी पर 232 रुपए, रागी पर 201 रुपया, धान पर 100 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड ए पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपये। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में सामान्य से अच्छे मानसून ने खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में औसतन 2.8% की वृद्धि की है और इसके परिणाम स्वरूप खरीफ उत्पादन में 2.5% की वृद्धि हो सकती है, जबकि रबी उत्पादन में 1.5% की वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दर में परिवर्तन किया है। रेपो दर 50 आधार अंक की बढ़त के साथ 4.9% हो गई है। मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में रेपो दर में 40 आधार अंक की बढ़ोतरी की थी। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति की दर 6.7% और सकल घरेलू उत्पाद की दर 7.2 रहने का अनुमान व्यक्त किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से तत्काल प्रभाव से प्रमुख ब्याज दर में 50 आधार अंक की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि पहली तिमाही में मुद्रास्फीति की दर 6% से ऊपर रहने के अनुमान है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति को तय लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ और सीमा स्थायी सुविधा एमएसएफ की दरों में भी 50 आधार अंक की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति दर बहुत तेजी से बढ़ी है। उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश में इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में उभरने की शक्ति है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज नैनीताल में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के अनुरूप सुविधाओं की स्थापना से संबंधित चुनौतियों पर सभी स्टेक होल्डर्स और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि नैनीताल की प्राकृतिक सौंदर्य देश और विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है। उन्होंने कहा कि पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, रोड कनेक्टिविटी को ठीक करने, पीने के पानी की समस्या से निजात दिलाने, अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने और ग्लोबल टूरिज्म से जोड़ने पर दीर्घकालिक योजना तैयार करनी होगी। उन्होंने कहा कि नैनीताल को बेस्ट टूरिज्म
डेस्टिनेशन बनाने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स से एक मास्टर प्लान तैयार करने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग और ट्रॉली लगाने पर विचार किया जा रहा है। राज्यपाल के सचिव रंजीत सिन्हा ने नैनी झील के मरम्मत कार्यों के लिए आपदा मद में प्रस्ताव प्राप्त होते ही डीपीआर तैयार करने का भी आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News DDN और फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आकाशवाणी समाचार को लाइव सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा के अन्य नेताओं की उपस्थिति में आज हल्द्वानी में आयोजित भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश के विकास के लिए अगले 100 दिन का रोड मैप रखा गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया। साथ ही बैठक से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और भविष्य के लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसके साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए सभी नेताओं को कार्यक्रमों का लक्ष्य दिया गया। बैठक में चंपावत उपचुनाव की तरह आगामी नगर निकाय और लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने पर भी जोर दिया गया है। प्रदेश में बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं के चलने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। उधर मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले 24 घंटे में मैदान से लेकर पहाड़ तक भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन मैदान से लेकर पहाड़ तक गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई है। वहीं कल हरिद्वार में 42.5 डिग्री तापमान बढ़ने के साथ ही 3 साल का रिकॉर्ड भी टूटा है, जबकि देहरादून में 40.2 डिग्री तापमान होने के साथ ही मसूरी में भी गर्मी बढ़ी है। उधर अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार ने देहरादून में सूचना विभाग के अधिकारियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को विभिन्न माध्यमों से जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिले, जिसके लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के अलावा अन्य माध्यमों से भी विभिन्न योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि सूचनाओं के आदान प्रदान में आधुनिक तकनीक और बेहतर लोक संपर्क के लिए जिला सूचना अधिकारियों और सूचना अधिकारियों के विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। सरकार की योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सभी विभागों से समन्वय रखें। केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव और अमृत सरोवर परियोजना और जल शक्ति अभियान के नोडल अधिकारी उपेंद्र कुमार जोशी ने जल संरक्षण एवं संवर्धन और अमृत सरोवर योजना के लिए चिन्हित स्थानों का निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने अमृत सरोवर परियोजना शुरू की है। इसके लिए राज्यों को गाइडलाइन जारी की गई है। राज्यों के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनने हैं। इस साल 15 अगस्त तक 30% कार्य पूर्ण होना है। संयुक्त सचिव ने कहा कि अल्मोड़ा में पेयजल किल्लत को देखते हुए 79 स्थान अमृत सरोवर के लिए चिन्हित किए गए हैं। वह स्वच्छ भारत अभियान के तहत केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग में आज 10वें दिन भी लगातार विशेष स्वच्छता अभियान जारी रहा। केदारनाथ धाम में पर्यावरण के संरक्षण के लिए बेहतर साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सुलभ संस्था, जिला पंचायत और नगर पंचायत केदारनाथ को विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं, ताकि केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग साफ व स्वच्छ रहे और पर्यावरण को कोई भी नुकसान न पहुंचे। वहीं सहायक निदेशक शहरी विकास विनोद ने बताया कि केदारनाथ और नदी के किनारों में विशेष सफाई अभियान के दौरान लगभग 2 क्विंटल कूड़ा इकट्ठा किया गया है। इस बीच उत्तरकाशी में यात्रा पड़ावों के मुख्य मार्ग, यमुनोत्री पैदल मार्ग और घाटों के किनारे विभिन्न विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने सफाई अभियान चलाया। यमुनोत्री पैदल यात्रा मार्ग के सफाई व्यवस्था को देखते हुए घोड़े खच्चरों के लीद के लिए जिला पंचायत की ओर से घोड़ों खच्चरों को अब बैग लगाए जाएंगे। वहीं पशु चिकित्सा विभाग घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण के बाद ही यात्रा की अनुमति दी जा रही है।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वित्त मंत्रालय की ओर से देश भर में 6 से 12 जून तक आइकॉनिक सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज चमोली जिले के गोपेश्वर में भी बैंकों की ओर से विशेष क्रेडिट आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी वरुण चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए बैंक के माध्यम से विभिन्न लोन योजनाएं संचालित है। रोजगार के लिए इच्छुक लोग ऋण योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य सरकार प्रायोजित और अन्य ऋण योजनाओं के तहत पात्र लोगों को ऋण देकर जिले की आर्थिक गतिविधि को गति प्रदान करना तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार सृजित करना है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास किया जा रहा है। इसी कड़ी में नेहरू युवा संगठन की ओर से प्रदेश के पर्वतीय अंचल में लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के साथ ही दैनिक जीवन में योग से दूर होने वाली बीमारी के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। वहीं नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ से संबद्ध युवा क्लब के सदस्य हर रोज योगाभ्यास कर रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस बार खरीफ की सभी 14 फसलों और उनकी वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दर में परिवर्तन किया। रेपो दर 50 आधार अंक की बढ़त के साथ 4.9% हो गई है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश के विकास के लिए अगले 100 दिन का रोड मैप रखा गया। और राज्य में बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं के चलने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।